हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज की शाम में। सबसे पहले हार्दिक आभार, आदर, स्नेह, प्रेम, जितनी भी भावनाएं हो सकती है वो सब गोविंद भैया के लिए। और सुबह से हमारी गुरु जी मजाक में कह रही थी कि हम लोग मोहम्मदी का नाम बदलकर गोविंदपुर कर देंगे, तो ये लोग मजाक में कहा, हम लोग उसके लिए बहुत सीरियस हैं कि कुछ किया जाए कि इस जगह का नाम गोविंदपुर हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे नेशनल लेवल के लोगों को जोड़ करके यहाँ पे बुला लेना। और हम सब इतने खुश हैं। एक बहुत पर्सनल बात बताती हूँ, मतलब मेरी बात शुरू करने से पहले मैं हमेशा कार्यक्रम का संचालन करती हूँ, लेकिन काव्य गोष्ठी, साहित्य गोष्ठी, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े नाम वाले लोग, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन जो दिखावा होता है वो दिख जाता है। यहाँ वो सिर्फ प्रेम दिख रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां हम सभी के लिए। जो ये प्रेम पनपा है और चुनके लोगों को लाया गया कि जो सचमुच लिखाई पढ़ाई करते हैं, ना कि दिखावा करते हैं। अवार्ड मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सबने यही कहा कि हम लोग बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे VIP की, नहीं, गोविंद भैया अपने हाथ से हमें अवार्ड दे दे, वही हमारे लिए बहुत है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शुरुआत तो हम लोग करेंगे, कई सारे लोग हैं कविता पाठ के लिए, एक एक कविता और जो आप सुनाना चाहें। सबसे पहले राहत इंदौरी जी ने बहुत कुछ लिखा है, मुनव्वर राणा जी ने बहुत कुछ लिखा है, तो हम जैसे लोग जो शुरुआत कहीं से करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मुनव्वर राणा और राहत इंदौरी और ऐसे जो लोग लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा? खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ हमें खाक उड़ने से रोकेंगी, ये कैंचियाँ हमें खाक उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते। तो ये हौसला आप सभी के लिए आज जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं छोटी सी कविता से, और इसके बाद कविता साहित्य ऐसी चीज़ है जिसने हम सबको बांधा है, जोड़ा है। और साहित्य के नाम पर जितना ड्रामा हो रहा है, बुरा नहीं मानना है किसी को, मैं देखते हुए इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसमें ये इतनी सुखद अनुभूति है कि कम लोग हैं और वही है जो सचमुच दिल से लिखते पढ़ते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वैसे तो श्रृंगार लिखती हूँ, प्रेम लिखती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा लिखती हूँ वो पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की सकारात्मकता पर। तो ये है, जीते हैं हम जिंदगी को जिंदगी की तरह, जीते हैं हम जिंदगी को जिंदगी की तरह, मनाते हैं जश्न आंसुओं का एक खुशी की तरह। राह ना देखी चांद के निकलने की, राह ना देखी चांद के निकलने की, जगमगाते रहे जुगनू और चांदनी की तरह। पत्थर तो आकर रोकते रहे रास्ता हमारा, बहते रहे हम लहरों की रवानगी की तरह। खराश दर खराश पड़ती रही दिल पर हमारे, खराश दर खराश पड़ती रही दिल पर हमारे, दिल से लगाते रहे उसे हम दिल लगी की तरह। शुक्रिया। तो ऐसे ही मुझे लगता है आप सब ऐसा ही बोलने सुनाने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ इतने सारे नाम, सबसे शुरुआत किससे की जाए? कोई बताएगा वॉलंटियरली सबसे पहले किसको बोला है? हमारे बीच इति शिवहरी अभी तक नहीं है और राधा जी नहीं है, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो हमारे बीच सबसे सीनियर जो बैठी है कवियत्री, एक बहुत ही क्या कहूँ, उम्र को धरता बताते हुए, उम्र तो कुछ होता नहीं, इट इज जस्ट अ नंबर, वो अभी भी उनका बचपना के दंदड़ापना दिख रहा है, क्योंकि वो साहित्य से जुड़ी है, वो नृत्यांगना है। तो आर्ट अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी खुद को उम्र दराज या नेगेटिव महसूस नहीं कर सकते। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच मंजू श्रीवास्तव जी हैं। मंजू दी और एक डांसर कितनी फिट रह सकती है, देखिए, इसलिए सबको डांस करना जरूरी है। तो हम लोगों ने प्लान किया था अगर रुकते तो रात में जरा चलते सब डांस करते, पर आज नहीं संभव है, अगली बार हम लोग जरूर करेंगे। मंजू दी के लिए जितने भी यहाँ मित्र भी उपस्थित हैं सबको सादर नमन करती हूँ। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मोहम्मदी आके, सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी जितना अच्छा लग रहा है। आज शिव जी के इतने दर्शन करके आए हैं कि मन शिवमय हो गया है। तो एक घनाक्षरी सुनाती हूँ शिव जी के ऊपर। सत्य की वो सत्यता है, चेतना की भव्यता है, योग में वो दिव्यता है, कष्ट में वो त्राण है।
नृत्य के प्राकट्य में है, नृत्य के प्राकट्य में है, नाट्य के वो मर्म में है, गीत राग रागिनी में ताल के वो प्राण है। योग में रमे है रुद्र, पाप से रहे वो क्रुद्ध, भक्ति भाव को जो शुद्ध करते कल्याण है। चंद्रमा सजे है भाल, चंद्रमा सजे है भाल, काल के वो महाकाल, पापियों के दंड हेतु वो अभेद्य बाण है, पापियों के दंड हेतु वो अभेद्य बाण है। तो एक रचना बतखना श्री शिव जी के नाम। और अब एक नारी मन की अभिव्यक्ति, एक स्त्री पत्नी हम इरादा अपने पति से क्या चाहती है, या एक नारी पुरुष से क्या चाहती है, उसके मन के भाव क्या होते हैं, ये इस रचना में है। और कविता का शीर्षक है समिधा सी जल जाऊं। समिधा जो हवन में गाई जाती है, अस्पृश्य नहीं स्पर्श हूँ मैं, अस्पृश्य नहीं स्पर्श हूँ मैं, बस जिस्म नहीं एक रूह भी हूँ, छूते क्यों हूँ। महसूस करो ना, हर स्त्री ऐसे ही चाहती है और सोचा यह जाता है कि स्त्री छूने की चीज़ है। तो अस्पृश्य नहीं स्पर्श हूँ मैं, बस जिस्म नहीं एक रूह भी हूँ, सिर्फ छूते क्यों हो, महसूस करो ना। है सरल तन तक पहुँचना, है सरल तन तक पहुँचना, मन जलधि में तैर जाओ, 7 फेरों से परे एक प्रीत पावन तो निभाओ। इस उपेक्षित सी शिला को, इस उपेक्षित सी शिला को मन में मूर्त सा बिठाओ, बना के देवी पूछते क्यों, संग चलो ना, बना के देवी पूछते क्यों हो, संग चलो ना। जिस दिन मुझे आचमन के जलसा, जिस दिन मुझे आचमन के जलसा माथे लगाकर ग्रहण कर लोगे, स्वयं चिर संगिनी बन जाऊंगी, तुम्हारी रग रग में प्रवाहित हो जाऊंगी, किसी भी रक्त संबंध से बेहतर साबित हो जाऊंगी। जिस दिन मुझे आचमन के जलसा माथे लगा के ग्रहण कर लोगे, उस दिन स्वयं चिर संगिनी बन जाऊंगी, रग रग में प्रवाहित हो जाऊंगी, किसी भी रक्त संबंध से बेहतर साबित हो जाऊंगी। तिरोहित करो मैं को हम में, तिरोहित करो मैं को हम में, बना रहने दो प्रेम के देवत्व को जीवन में, बना रहने दो प्रेम के देवत्व को जीवन में। सॉरी, तिरोहित करो मैं को हम में, बना रहने दो प्रेम के देवत्व को जीवन में। जिस दिन बिना शर्त स्वीकार कर लोगे मुझे, जिस दिन बिना शर्त पा जाऊंगी तुम्हें, उस दिन तुम्हारी देह के हवन कुंड में समिधा सी जल जाऊंगी। जिस दिन बिना शर्त पा जाऊंगी तुम्हें, उस दिन तुम्हारी देह के हवन कुंड में समिधा सी जल जाऊंगी। पावन थी पावन हूँ, मन भावन हो जाऊंगी, मन भावन हो जाऊंगी। एक नारी मन की जो क्या चाहती है, नारी मन की जो इच्छा है, बस इतनी सी ही तो है जो इन्होंने इतनी कविता में व्याख्या की। बहुत सुंदर व्याख्या और बड़े प्यार से सुना है, थैंक यू। हमारे लखनऊ से हमारे बीच डॉक्टर सुरभि हैं, जो बाल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक हैं, किताबें लिखती हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं और आज हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुरभि का, मंच बनाएं। और हमारे सबके पास तो एक से एक विधा है, लेकिन जब शायरी की बात आती है तो शायरी और गज़ल बहुत होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो होता है इश्क। 2 लाइनें इश्क के लिए। तुमसे मिलकर निखरे थे वो भी इश्क था, तुमसे मिलकर निखरे थे वो भी इश्क था, तुमसे बिछड़कर बिखरे हैं ये भी इश्क है। जिसने आबाद किया वो भी इश्क था, जिसने बर्बाद किया वो भी इश्क है।
हर शिकवा हर शिकायत है तुझसे, हर गिला हर शिकवा हर शिकायत है बस तुझी से, लेकिन हर दुआ में तू ही है शामिल, यही इश्क है। मंच को नमन, माँ शारदी को नमन। 2 घनाक्षरी प्रस्तुत करूंगी बस। मेरी गणेश वंदना है। हर काम के प्रारंभ में हम गणेश जी को याद करते हैं। देवों के है देव मेरे चरणों में शीश तेरे, तुझ में ही प्रीत मेरे मन ये पुकारा है। देवों के है देव मेरे चरणों में शीश तेरे, तुझ में ही प्रीत मेरे मन ये पुकारा है। तुम ही गणेश मेरे, तुम ही महेश मेरे, तुम ही दिनेश मेरे, आसरा तुम्हारा है। भाव भरे अर्थ में धर्म कर्म साथ खिले, सदमार्ग पर चले, आशीष तुम्हारा है। भाव भरे अर्थ मिले, धर्म कर्म साथ खिले, सदमार्ग पर चले, आशीष तुम्हारा है। भक्त की ही कामना हो, पूर्ण सत्य साधना हो, ज्ञान की भी साधना हो, स्वप्न ये हमारा है। भक्त की ही कामना हो, पूर्ण सत्य साधना हो, ज्ञान की भी साधना हो, स्वप्न ये हमारा है। और एक घनाक्षरी और श्रृंगार रस की। गोमती के तीरे तीरे, लखनऊ क्यों ना मैं, गोमती के तीरे तीरे हवा चले धीरे धीरे, मन कहे धीरे धीरे, शाम ये तुम्हारी है। गोमती के तीरे तीरे हवा चले धीरे धीरे, मन कहे धीरे धीरे, शाम ये तुम्हारी है। कांट सारे बंद दिए, स्वप्न मन में लिए, खुशी भरे पल जिए, जिंदगी सवारी है। हौले से समेट चली एक मकरंद कली, मधु भरी मीठी डली, प्रीत ये हमारी है। हौले से समेट चली एक मकरंद कली, मधु भरी मीठी डली, प्रीत ये हमारी है। मिले नहीं स्वप्न मेरे, पलक तले चेहरे, नयन को अश्रु घेरे, बूंदी ये पुकारी है। मिले नहीं स्वप्न मेरे, पलक तले चेहरे, नयन को अश्रु घेरे, बूंदी ये तुम्हारी है, बूंदी ये पुकारी है, बूंदी ये पुकारी है। आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर ही। और खास करके गणपति वंदना के साथ जो हमने शुरुआत की, ये बहुत सुंदर रहा। हमारे बीच सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, पुरुष भी हैं, कवि भी हैं, कवयित्रियों के साथ साथ। और फिर नारी पुरुष के बराबरी पर बात शुरू होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए इस विषय को उठाने से पहले खत्म करते हुए मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच प्रीतम झा जी हैं। नाम में ही प्रीतम है तो लिखते हैं, कितना प्रीत पर लिखते हैं ये बताएंगे। कृपया मंच पर आए। विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा समय लग रहा है, हमारे अतिथियों को आने में देर है, तब तक हम लोग अपनी अपनी बातें सुनाते एक दूसरे को, और उसके बाद फिर उनके आने के बाद सबके पास खजाने भरे पड़े हैं, कभी तो है नहीं, जब आएंगे तो फिर कुछ और सुनाया जाएगा। प्रीतम झा जी वैशाली बिहार से हैं और ये एक शिक्षक हैं और साथ में कविताएं लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये अभी सुनाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, श्री गणेश को प्रणाम करता हूँ और इस ऐतिहासिक महाभारत कालीन मोहम्मदी की पावन धरती को बारंबार अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ तमाम हमारे जितने भी उपस्थित काव्यमनीषीगण हैं, कवियत्री बहना हैं, मैं आप सबों को कोटि कोटि नमन। हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे हरदिल अजीज, ना जाने इनको कौन कौन सी उपाधि दे, कम ही होगा। हमारे आदरणीय गोविंद भैया, एक बार हम चाहते हैं गोविंद भैया के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये ना होते तो शायद कार्यक्रम अभी नहीं हो।
मैं प्रभु श्री राम के ससुराल से प्रेम का संदेश लेके मोहम्मदी की धरती पे आया हूँ। मैं आपके बीच अभी एक दो छोटी छोटी रचनाएं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने भारत माता के चरणों में दो पंक्तियां निवेदित करता हूँ। अच्छा लगे तो जरूर आप सब मेरा साथ देंगे। सागर जिसे वंदन करे, सागर जिसे वंदन करे, पर्वत उतारे आरती माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। हर प्राणियों के भाग्य को, हर प्राणियों के भाग्य को निज हाथ से जो संवारती माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। और आगे हम सब क्या कहते हैं? तेरे भक्त हैं, तेरे दास हैं, तेरे भक्त हैं, तेरे दास हैं, मेरे भाग्य जो तेरे पास हैं, मेरे भाग्य जो तेरे पास हैं। कर दे दया ममतामयी, दे दे दया करुणामयी, तू है सदा उपकारती माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मौका मिला तो फिर भी चाहूंगा। लीजिए मैडम। बिल्कुल, अभी हम लोग आपस में सुन रहे हैं, अभी अतिथि बनाएंगे, कई सारे माननीय अतिथि हैं, श्रोता बनाएंगे, तो हम लोग फिर से एक बार शुरुआत करेंगे। क्योंकि आज समय कुछ ऐसा है कि सभी को जल्दी निकलना है, कुछ मजबूरियां हैं। हमारे बीच लखनऊ से रीमा सिन्हा है, जो कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। रीमा सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। और ये ऐसा समय है ना जुड़ने का एक दूसरे के दिलों से। हम लोग इतने दिनों से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ग्रुप में हैं, फेसबुक पर हैं, पर सबसे खुशी की बात ये हो रही है ना कि कहीं लग नहीं रहा कि कोई पहली बार मिल रहा है। तो ये एक वाइब होती है, ये बहुत ही, सब लोग बहुत खुश हैं ये सोच के कि कहीं से नहीं लग रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। तो इसको कहते हैं दिल से दिल तक राह। यहाँ उपस्थित सभी मनीषियों को मेरा नमस्कार। और गोविंद गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम करवाने का सोचते हैं और इतने प्यार से सबको एकत्रित करते हैं। इवन देश से नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस एक प्रेम पे गीत सुनाना चाह रही हूँ। प्रेम मंदिर के पावन प्रिय राम है, प्रेम मंदिर के पावन प्रिय राम है, प्रेम निर्मल तपस्या का परिणाम है, प्रेम निर्मल तपस्या का परिणाम
ये प्रेम में डूबी हुई कविता थी। मतलब पूरा भाव शब्द इतने दिल से निकला कि लगा बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर कविता, प्रेम को समर्पित कह सकते हैं। समर्पण तो सभी का है, भाव भले ही अलग हो, शब्द अलग हो, विषय अलग हो, किसी किसी की स्पेशलिटी हो जाती है कि इस विशेष विषय पर लिखते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि लिखने वाले को सामने जो विषय नजर आ जाता है वो लिख लेते हैं। अगला स्वागत मैं करती हूँ हमारे बीच देहरादून से मणि अग्रवाल मणिका जी हैं, जो साहित्य से जुड़ी है और लगभग सारी विधाओं पर काम करती हैं, संपादन भी करती हैं, काव्य लेखन और बाकी चीज़ें हैं, समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो जब ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व लोग होते हैं ना, जो डांसर भी हैं, कवि भी हैं, सबको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करते रहते हैं, तो उनकी कविता और लिखकर कराते हैं। स्वागत। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और जिनकी पुण्य स्मृति में यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है, मैं उस दिव्य आत्मा को प्रणाम करती हूँ। यहाँ जितने भी विज्ञ उपस्थित हैं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और इस समय ज़्यादा न लेते हुए मैं गीत मुख्यतः लिखती हूँ, गीत गज़लें मैंने ज़्यादा लिखी हैं, एक गीत आप सभी को निवेदित करती हूँ। देखिए, विरह में अधिकतर लोग जो है नकारात्मकता देखते हैं, लेकिन मैं उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में आपके सामने प्रस्तुत करके सुनी। कि मन योगी बनकर करता है सुबह शाम सुमिरन तेरा, मन योगी बनकर करता है सुबह शाम सुमिरन तेरा, तुलसी के चारे पर दीपित प्रेम प्रतीक्षारत मेरा, तुलसी के चारे पर दीपित प्रेम प्रतीक्षारत मेरा, सूत्र तुम्हारे एहसासों का सांसों के मन के बांधे, नित्य स्वप्न में मेरे आंसू नम करते तेरे कांधे, है अटूट दृढ़ अचल निरंतर सुधियों से तेरा नाता, क्षण भर को भी चिंतन मेरा तुझसे दूर नहीं जाता, तेरे आने की आशाएं, तेरे आने की आशाएं लगा रही जिसका फेरा, तुलसी के चारे पर दीपित प्रेम प्रतीक्षारत मेरा, तुलसी के चारे पर दीपित प्रेम प्रतीक्षारत मेरा, लोग कहें मैं हुई बावरी सब कुछ खोकर मुस्काऊं, लोग कहें मैं हुई बावरी सब कुछ खोकर मुस्काऊं, मैं तुझ में तो मुझ में प्रियतम कैसे सबको समझाऊं, और रही देर तक ही कब सीमित शुद्ध प्रेम की परिभाषा, प्राणों का अक्षय आलिंगन दूर करे हर अभिलाषा, प्राणों का अक्षय आलिंगन तृप्त करे हर अभिलाषा, दूर रहे हर आशंका से, दूर रहे हर आशंका से, पाकर चिर सुख का घेरा, तुलसी के चारे पर दीपित प्रेम प्रतीक्षारत मेरा, तुलसी के चारे पर दीपित प्रेम प्रतीक्षारत मेरा। गीत का अंतिम पद निवेदित करती हूँ, जितने भाव से मैं सुना रही हूँ उतने भाव से आप सभी सुनिएगा। कि मोह प्रेम दोनों में जब तक अंतर ज्ञात नहीं होगा, मोह प्रेम दोनों में जब तक अंतर ज्ञात नहीं होगा, प्रेम पथिक के प्रेमिल पथ पर शत अनुपात नहीं होगा, और विरह प्रेम का पुरस्कार ही समझा आहत प्राणों ने, अनुरागी सागर को गहरा किया दौर के बाणों ने, अनुराग
और जैसा कि आपने सुनाया, सच में प्रेम में विरह जो है उसको नकारात्मक ना सोचते हुए वो प्रतीक्षा होती है, मतलब कहीं ना कहीं लौटने की उम्मीद होती है कि अभी कोई गया है तो वो लौट कर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम को, विरह को प्रेम की दौलत कहा जाता है। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर रानी गुप्ता का, जो शिक्षिका हैं, साहित्यकार हैं और ये अहमदाबाद से हमारे बीच आई हैं। और ये आई, इनको बड़ी मुश्किल हुई, बहुत थक गई थी, लेकिन इतनी सुंदर लग रही कि लगी हीरा कि नहीं थकान इनको हुई है, क्योंकि ये किसी गलत पते पर चली गई थी तो उनको काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन इनकी मुस्कान से ही सबकी थकान दूर हो जाती है। डॉक्टर रानी गुप्ता।